हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग मृदा के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे भारत में, संपूर्ण भारत में जो मिट्टी है वो कितने प्रकार की पाई जाती है। तो जो मृदा है वो हमारे जो बड़े बड़े चट्टान और मृत्यु के बाद जो भी सड़ जाते हैं जीव जंतु, उससे जो हमारी मृदा का उत्पाद होता है। जैसे इसमें दिया है कि मृदा एक ऐसी पदार्थ जो पृथ्वी की सतह बनाता है। मृदा का निर्माण लाखों वर्षों की प्रक्रिया। मृदा के निर्माण में अनेक बाहरी शक्तियाँ अपना प्रभाव चट्टानों पर डालकर उन्हें कमजोर कर देती हैं, जिससे उनके बारीक बारीक कण अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार इस प्रोसेसिंग से पूरा हमारा मिट्टी का निर्माण होता है। और आगे हम लोग देखेंगे कि मिट्टी के जो मिट्टी है उसमें कण होते हैं, उनके कण के प्रकार देखेंगे। तो यहाँ पे दिया है मृदा यानी मिट्टी के कणों के प्रकार। तो पहला है चिकनी मिट्टी, जिसे क्ले बोलते हैं। इसका आकार जो होता है 0.02, ये जो है आपका मिलीमीटर से कम होता है। फिर दूसरा आता है सिल्ट, जिसे गाद हिंदी में बोलते हैं। उसका आपका आकार है 0.02 से लेकर 0.02 फिर तीसरा है बारीक बालू। फिर चौथा है मोटी बालू। फिर है सीला तथा बजरी, जिसे क्ले बोलते हैं। ये मिट्टी में 5 प्रकार के मुख्य जो है कि कण के रूप में मिट्टी पूरा निर्माण होता है। और पढ़ेंगे मिट्टी के प्रकार, यानी मृदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉयल। पहला है बलुई मिट्टी। ऐसे हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण भारत में पाए जाने वाले मिट्टियों की प्रकार 8 भागों में बांटा गया है। ये मृदा भूस्खलन जो संस्थान है, ये राजस्थान के जोधपुर में 1995 में इसकी स्थापना की गई, जिनके द्वारा यह बताया गया है कि ये मिट्टी जो हमारे भारत में 8 प्रकार से पाई जाती है, जिनमें से पहली है बलुई मिट्टी। यह सबसे ज़्यादा ये मिट्टी कणों का आकार अधिक होने के कारण इनमें पानी रोकने की क्षमता कम होती है तथा इसके कणों के बीच में वायु अधिक होता है। इस मिट्टी में पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं, अतः यह मिट्टी पौधों के लिए उपयोगी नहीं है। इन्हें रेगिस्तान मिट्टी भी कहते हैं। यह राजस्थान और गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि पाए जाते हैं। फिर तीसरा है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी के कण अत्यंत बारीक होते हैं। इस मिट्टी में सबसे कम छिद्र के कारण पानी का अवशोषण अधिक परंतु धीरे धीरे होता है, अतः पानी की अधिकता के कारण यह मिट्टी कम उपयोगी होता है। आपका तीसरा है दोमट मिट्टी। यह बालू, चिकनी मिट्टी तथा गाद के मिश्रण को दोमट मिट्टी कहते हैं। फिर है जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी नदियों द्वारा निरपेक्ष महीन गाद से निर्मित होता है। यह संसार के सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। यह भारत के उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप भारत की नदियों के डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है। इन क्षेत्रों में गेहूँ, चावल, गन्ना आदि फसलें होती है। फिर तीसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी को कपास का मिट्टी बोलते हैं, जिसमें कपास सबसे ज़्यादा उगाया जाता है काली मिट्टी में। यह ज्वालामुखी शैलों से बनी होती है। यह नमी को लंबे समय तक संयोजित होती है। भारत में यह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में मिलती है। यह मिट्टी कपास, गेहूँ आदि के फसल उगाने में सर्वाधिक उपयोगी है। अब आगे पढ़ेंगे लाल मिट्टी। आग्नेय शैलों से बनी यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी भागों के उष्ण और शुष्क भागों में पाई जाती है। यह मिट्टी कम उपजाऊ है, परंतु उर्वरकों की सहायता से इनमें फसलें उगाई जा सकती है। फिर है आपका लैटराइट मिट्टी। यह पश्चिम घाट, नागपुर के पठार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राज्यों के कुछ भागों में पहाड़ी क्षेत्रों की गर्मी जलवायु, वर्षा अधिक होने वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। फिर है पर्वतीय मिट्टी। यह पर्वतीय के क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें जो कांटेदार होते हैं वो मतलब पौधे उगाए जाते हैं। फिर है बलुई दोमट मिट्टी। यह 60 से 80% तक होती है। शेष चिकनी मिट्टी की आलू और मूंगफली उपजाऊ के लिए यह मिट्टी उपयोगी है। फिर लास्ट है आपका पथरीली मिट्टी। यह मिट्टी प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में चिकनी मिट्टी के साथ साथ कंकड़ पत्थर भी मिलते हैं। इस धरातल
में समतल होता है। यदि कृषि के लिए है तो मिट्टी का उपयोग चरागाह बनाने तथा जंगली लकड़ियों के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें जो 10 बताया गया है, 2 एक्स्ट्रा बताया गया है, मतलब उसी का एक एक मिट्टी का क्वालिफिकेशन 2 में कर दिया गया है। इस प्रकार मिट्टी आज हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे फसल के बारे में। ये कैसा वीडियो लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। थैंक यू।